नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकेंड यूनिट का फाइल। तो फाइल क्या होती है? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड और स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट फाइल है तो उसमें जो भी डेटा होगा वो किससे रिलेटेड होगा? स्टूडेंट से रिलेटेड होगा। और अगर कोई बैंक की फाइल है तो बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उसमें। जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड क्या हो सकता है? रोल नंबर, नेम, मार्क्स। एक बैंक से रिलेटेड क्या हो सकता है? अकाउंट नंबर क्या है, टाइप, नेम क्या है कस्टमर का, और टाइप क्या है उसका, सेविंग अकाउंट है। तो फाइल इसलिए क्या कह रहे हैं कि वो किसका कलेक्शन है? रिलेटेड इंफॉर्मेशन का, जो कहाँ पर स्टोर होती है? सेकेंडरी स्टोरेज में। From user's perspective, a file is the smallest allotment of logical secondary storage which may be referred by name. यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे फाइल क्या लगता है कि एक सेकेंडरी स्टोरेज पे एक स्पेस हमें मिल गया है और उसको उस पे हमने अपना डेटा स्टोर कर लिया, और जिसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं? नेम से। फाइल नेम हम दे देंगे तो हमें वो डेटा रिट्रीव हो जाएगा। तो फाइल इज ट्रीटेड एज ए, या कह सकते हैं फाइल इज ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी बाय यूजर्स एंड एप्लीकेशंस एंड मे बी रेफर्ड बाय नेम। या यूजर को क्या लगता है कि एक सिंगल एंटिटी है जिसे हम नेम से रेफर कर सकते हैं। फाइल इज द सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बाइट्स, लाइंस और रिकॉर्ड्स। फाइल के अंदर बिट्स भी हो सकते हैं, बाइट्स भी हो सकती है, लाइंस भी हो सकती है, यानी टेक्स्ट भी हो सकता है, और रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। अ फाइल हैज़ ए सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। हर फाइल का अपना एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके टाइप पे। तो टाइप ऑफ फाइल, मेनली जो टाइप ऑफ फाइल्स होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, सोर्स फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और ऑब्जेक्ट फाइल होती है। जो टेक्स्ट फाइल होती है उसमें क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइंस। उसमें कैरेक्टर्स होते हैं लाइंस के फॉर्म में। जैसे आप वर्ड पे कोई फाइल बना रहे हो तो उसमें क्या है? आप कैरेक्टर्स लिखते हो, है ना, लाइंस के फॉर्म में। सोर्स फाइल, सीक्वेंस ऑफ सब रूटीन्स एंड फंक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सोर्स फाइल क्या होती है? आप जैसे C++ का प्रोग्राम बना रहे हो तो वो सोर्स फाइल है। उनमें क्या होंगे? प्रोसीजर्स होंगे, सब रूटीन्स होंगे और फंक्शंस होंगे। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? जब आप सोर्स फाइल को कंपाइलर को देते हैं तो कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑब्जेक्ट फाइल में। तो इसमें क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज इनटू ब्लॉक्स अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम लिंकर। तो कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है जिसमें सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होते हैं जो ब्लॉक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो सिर्फ सिस्टम लिंकर समझ सकता है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। इट कंटेन्स कोड दैट इज यूज्ड बाय द लोडर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी होती हैं? जिसमें क्या होता है? वो कोड होता है जिसे फाइनली मेमोरी में लोड करके सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वो होती हैं जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होती हैं। तो लोडर उन्हें मेमोरी में लोड करता है और एग्जीक्यूट करवा देता है सीपीयू से। अब हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, तो हम देख लेते हैं। अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है .exe या .com या .bin, या फिर कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। रीड टू रन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। इनका फंक्शन क्या होता है? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है उनका एक्सटेंशन होता है .obj, .o या .class। कंपाइल्ड मशीन लैंग्वेज नॉट लिंक, जो कंपाइलर जनरेट करता है बाइट्स के फॉर्म में, वो होते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। सोर्स कोड जो सोर्स फाइल होती है, जैसे C++ में, सी में, जावा में, पास्कल में आपने लिखा है तो सी का .c होगा, .c++ होगा, CPP। अगर C++ में है तो, जावा में है तो .java, .html की फाइल्स है तो सोर्स कोड इन वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बैच फाइल्स होती है, उनका एक्सटेंशन होता है .bat या .sh। इट कंटेंट्स कमांड्स टू दी कमांड इंटरप्रेटर। के लिए जो कमांड्स होती हैं वो बैच फाइल में होती हैं। txt फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt या .doc। इट कंटेंट्स टेक्सचुअल डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी कैरेक्टर्स के फॉर्म में डेटा होता है। वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है? .wp, .txt, .rrf, .doc, वेरियस वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेट्स। लाइब्रेरी फाइल्स का क्या एक्सटेंशन होता है? .lib, .a, so, dll, mpeg, mov, rm, ये सारी क्या है? लाइब्रेरी फाइल्स है। इट कंटेन्स लाइब्रेरीज ऑफ रूटीन्स फॉर प्रोग्रामर्स।
आर्चीव फाइल्स होती हैं, उनका एक्सटेंशन क्या होता है, .arc, .zip, .jar। इसमें क्या होती है, कंप्रेस्ड फाइल्स होती है, मल्टीमीडिया फाइल्स होती है, .mpeg, .mov, ये इनका होता है। साउंड होते हैं, उसका भी क्या होता है, mpeg, wav, ये क्या होती है, साउंड के लिए फाइल्स होती हैं। ऑडियो फॉर्म में डेटा होता है इसमें। इमेज फाइल्स होती है, तो उनका एक्सटेंशन क्या होता है, .jpeg, .bmp, .gif, .pcx। तो ये सारी इमेज फाइल्स होती है। इसमें क्या होती है, इमेजेस जो है बाइनरी फॉर्म में स्टोर रहती है। इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। नेक्स्ट, फाइल एट्रीब्यूट्स। फाइल्स एट्रीब्यूट्स वेरी फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर बट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के एट्रीब्यूट्स वेरी करते हैं, बट कॉमनली ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेम एट्रीब्यूट होता है, नेम ऑफ फाइल दैट कैन बी रीड बाय द यूजर। यूजर आइडेंटिफाइज फाइल बाय फाइल नेम। तो हर एक फाइल का नाम होता है जो यूज़र देता है, और यूज़र जो अपनी फ़ाइल को कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसके फाइल नेम से। नेक्स्ट, फाइल का टाइप। इफ़ सिस्टम इज सपोर्टिंग मोर देन वन टाइप ऑफ फाइल्स देन टाइप एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड। डिफरेंट एक्सटेंशंस आर यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फाइल, लाइक .obj, .exe। तो किस टाइप की फाइल है आपकी, टेक्स्ट फाइल है तो उसका एक्सटेंशन .txt होगा, एग्जीक्यूटेबल है तो .exe होगा। तो आपकी किस टाइप की फाइल है वो टाइप एट्रीब्यूट से पता चलता है। नेक्स्ट इज साइज एट्रीब्यूट। कंटेन साइज ऑफ फाइल इन बाइट्स और ब्लॉक्स। कितने साइज की आपकी फाइल है, या तो ब्लॉक्स के फॉर्म में होगी या बाइट्स के फॉर्म में होगी। लोकेशन, दिस इज द एड्रेस ऑफ लोकेशन वेयर फाइल इज स्टोर इन द डिवाइस। हार्ड डिस्क में या कहीं किसी डिवाइस में कहाँ पर स्टोर्ड है, उसकी एड्रेस कहाँ से पता चलती है, लोकेशन एट्रीब्यूट से। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है प्रोटेक्शन। दिस एट्रीब्यूट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट प्रोटेक्ट फाइल फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। अनऑथराइज यूजर से बचाने के लिए प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट्स होता है। हु विल रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट द फाइल इज स्पेसिफाइड बाय प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट्स। आपकी फाइल को कौन रीड कर सकता है, कि राइट कर सकता है, कि एग्जीक्यूट कर सकता है, ये प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट से सेट कर सकते हैं। तो आप उसे रीड ओनली बना सकते हो, रीड राइट बना सकते हो, एग्जीक्यूटेबल बना सकते हो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज टाइम एंड डेट। दिस इंफॉर्मेशन टेल्स व्हेन फाइल इज क्रिएटेड, कब फाइल क्रिएट हुई, एंड लास्ट मॉडिफाइड एंड लास्ट यूज। तो आपको पता चल जाएगा कब आपने उसको लास्ट यूज़ किया था या कब लास्ट मॉडिफाइड किया था। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर यूसेज मॉनिटरिंग। कितना कब यूज़ हुआ फाइल का, उसके लिए हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइल ऑपरेशंस। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम कॉल्स टू मेक बेसिक ऑपरेशंस ऑन फाइल्स। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सिस्टम कॉल्स होते हैं जिनके थ्रू आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो फाइल्स पर। तो जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस है वो कौन कौन से, क्रिएटिंग अ फाइल। This operation is used to create a file. It requires two steps: to find space for file in the file system, make entry in the directory for this file. This entry includes name, size, location of file. जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो पहले उसके लिए हमें स्पेस लेना पड़ता है फाइल सिस्टम से। फिर जब आप फाइल क्रिएट कर लेते हो तो उसकी एंट्री कहाँ पर हो जाती है, डायरेक्टरी में। और उसमें क्या आ जाता है डायरेक्टरी में, उसके फाइल का नेम, उसकी साइज कितनी है, किस लोकेशन पे वो स्टोर्ड है। नेक्स्ट, रीडिंग फ्रॉम फाइल। द सिस्टम कॉल दैट परफॉर्म्स रीड ऑपरेशन रिक्वायर्स टू एट्रीब्यूट्स। तो सिस्टम कॉल जो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा फाइल में, उसे दो चीज़ें चाहिए होती है। फाइल नेम, कि किस फाइल से आपको डेटा रीड करना है। ब्लॉक वेयर इंफॉर्मेशन इज केप्ट, किस ब्लॉक से आपको डेटा को रीड करना है। राइटिंग टू फाइल। द सिस्टम कॉल दैट परफॉर्म्स राइट ऑपरेशन रिक्वायर्स टू एट्रीब्यूट्स। अब राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा, फाइल नेम इन विच डेटा इज टू बी रिटन। किस फाइल में आपको डेटा राइट करना है, इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी रिटन, आपको क्या इंफॉर्मेशन उसमें राइट करनी है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज रीपोजिशनिंग विद इन अ फाइल। अ फाइल इज रीपोजिशन फ्रॉम वन लोकेशन टू न्यू लोकेशन। रीपोजिशन करना मतलब आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अगर किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो कैसे होता है, बाय रीडिंग अ फाइल एंट्री इन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी से उसकी फाइल एंट्री को रीड किया जाता है। एंड मॉडिफाइंग लोकेशन एट्रीब्यूट्स विथ न्यू वैल्यू। तो क्या किया जाता है कि जो उसका लोकेशन एट्रीब्यूट है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो दिस ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर एक्चुअल आयो। एक्चुअली हम फाइल को मूव करके एंट्री नहीं करते, हम डायरेक्टली उसकी लोकेशन क्या कर देते हैं, उसकी एंट्री में मॉडिफाई कर देते हैं उसके लोकेशन एट्रीब्यूट को। डिलीटिंग अ फाइल। इन दिस ऑपरेशन फाइल एंट्री इज इरेज्ड फ्रॉम डायरेक्टरी। जब आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो उसकी एंट्री डायरेक्टरी से डिलीट कर दी जाती है। एंड ऑल दी स्पेस एलोकेटेड टू फाइल
इज़ ऑल्सो रिलीज्ड, और जो उसको स्पेस एलोकेटेड होता है वो भी रिलीज़ कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है।